दोस्तों, आज की कहानी किसान की होशियार बेटी। एक समय की बात है। रामपुर गांव में बलदेव नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी मीना थी, जो बहुत सुंदर और होशियार थी। बलदेव के खेत जमींदार के पास गिरवी थे। बलदेव खेतों में मेहनत करके अपना घर का गुजारा चलाता था। उसने 3-4 महीने मेहनत करके फसल उगाई थी, जो अब पक चुकी थी और वह उसे काट रहा था। उस फसल को काटने के बाद उसने उसे बाजार में बेच दिया। उसे काफ़ी अच्छा पैसा मिला। बलदेव हमेशा फसल को बेचकर उसके 3 हिस्से कर लिया करता था। पहला हिस्सा वह अपने घर खर्च के लिए रखता, दूसरा हिस्सा वह जमींदार को ब्याज के रूप में देने के लिए रखता और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी की शादी के लिए अलग से रख देता था। फसल बिकने पर जमींदार अपना ब्याज लेने बलदेव के घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि मीना काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद वह बलदेव से अपना ब्याज लेकर चला गया। कुछ दिनों में बलदेव अपनी अगली फसल उगाने लगा। 3-4 महीने की मेहनत के बाद अब फसल पक चुकी थी। बस कुछ समय में उस फसल को काटना ही के लिए बलदेव के घर पहुंचा। बलदेव ने उसको बताया कि उसकी सारी फसल बारिश के कारण खराब हो गई। जमींदार ने मीना की तरफ देखा और बलदेव से बोला कि यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। इस पर बलदेव ने आपत्ति जताई। जमींदार ने एक तरकीब बताई कि हम एक खेल खेलते हैं। इसमें मैं एक काला और एक सफ़ेद पत्थर एक मटके के अंदर डालूंगा। मीना को उनमें से बिना देखे एक पत्थर को निकालना होगा। यदि वह काला पत्थर निकालेगी तो मीना को मुझसे शादी करनी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। यदि वह सफ़ेद पत्थर निकालेगी तो उसको मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। बलदेव को जमींदार का ब्याज भी देना था। यदि वे उसकी बातों काले पत्थरों को देख लिया। मीना बहुत होशियार थी। उसने कुछ देर सोचा कि फिर मटकी के अंदर एक पत्थर निकाला। उस मटके में पड़ा होगा, उसका उलट मैंने उठाया होगा, ऐसा उसने बोला। तो उसके पिताजी और गांव वालों ने कहा कि वाह, काफ़ी समझदार बेटी है तुम्हारी। अब मटके के अंदर देखा तो उसके अंदर तो एक काला पत्थर था। इसका मतलब मीना ने जो पत्थर उठाया, जो उसके हाथ से गिरा, वो सफ़ेद पत्थर था। जिस जिसका मतलब कि अब मीना को उस जमींदार से शादी नहीं करनी होगी। तो देखा दोस्तों, किस तरह जमींदार की बेटी ने अपनी होशियारी दिखा के उसने अपने आप को बचा लिया। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी जुबानी, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।